दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपको केवल गुलामी मिली है। हर सुबह उठते ही आपका शरीर बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल होता है। आपकी मेहनत से महल बनते हैं, शहर सजते हैं, पर आपके हिस्से में आता है केवल थकान और आंसू। आपके बच्चे दास पैदा होते हैं, आपकी स्त्रियां अपमान सहती हैं और आपके बुजुर्ग कोड़े खाते हैं। यह था मिस्र का जीवन, जहां इजरायलियों को पीढ़ी दर पीढ़ी केवल दासत्व मिला। उनकी चीखें, उनका रोना आकाश तक पहुंच गया था। और तब परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने लोगों की पुकार सुनी है, अब मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा। फिरौन का दिल कठोर था। उसने कहा, मैं इस्राएल को जाने नहीं दूंगा। तब परमेश्वर ने अपनी शक्ति दिखाई। नील नदी का जल खून में बदल गया। मिस्र में मेंढक, मच्छर और मक्खियां छा गईं। पशुओं पर बीमारी आई। आसमान से ओले गिरे। टिड्डियों ने खेत नष्ट कर डाले। अंधकार ने पूरे देश को ढक लिया और अंत में मिस्र के हर घर का पहलौठा मर गया। ये सब देखकर फिरौन झुक गया। उसने कहा, जाओ अपने परमेश्वर की उपासना करो। इस्राएली मिस्र से निकले। उनके हाथों में सोना चांदी था। उनके दिलों में आजादी की खुशी थी। सदियों की दास्ता के बाद वे अब स्वतंत्र लोग थे। पर दोस्तों, स्वतंत्रता की राह आसान नहीं होती। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उनके सामने लाल समुद्र था। पीछे से फिरौन अपनी सेना लेकर दौड़ा चला आ रहा था। लोग घबरा गए। वे चिल्लाने लगे, हम मर गए, तूने हमें मिस्र से निकालकर यहाँ मरने के लिए लाया है। लेकिन मूसा ने कहा, डरो मत, स्थिर रहो और देखो, यहोवा आज तुम्हारे लिए क्या करेगा। फिर मूसा ने अपनी लाठी समुद्र पर उठाई और क्या हुआ, पानी दो हिस्सों में बढ़ गया। दोनों ओर जल की दीवारें खड़ी हो गईं। बीच में सूखी भूमि निकल आई। इस्राएली समुद्र के बीच से होकर निकल गए। जब मिस्र की सेना पीछे से घुसी, तब परमेश्वर ने जल को वापस लौटा दिया। सारी सेना वहीं डूब गई। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप वहां होते तो कैसा अनुभव होता। चारों ओर गर्जन करता समुद्र और आप उसके बीच से सूखी भूमि पर होकर गुजर रहे हो। यह दृश्य कभी भूलने योग्य नहीं था। उस दिन इजराइल ने देखा कि उनका परमेश्वर सचमुच जीवित है। वे गाने लगे, यहोवा हमारी शक्ति है, वही हमारा उद्धार है। लेकिन समुद्र पार करने के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब उन्हें रेगिस्तान से गुजरना था और रेगिस्तान कोई आसान जगह नहीं होती। दिन में धूप इतनी तेज कि शरीर जलने लगे। रात में ठंड इतनी कठोर कि हड्डियां कांप उठे। चारों ओर केवल रेत ही रेत, न खेत, न फल, न जल का स्रोत। परमेश्वर ने यहां भी अपने अद्भुत काम दिखाए। दिन में वह बादल के खंभे के रूप में उनके आगे चलता, रात में वह आग के खंभे के रूप में उनके बीच चमकता। जब वे भूखे हुए तो स्वर्ग से मन्ना बरसाया। जब उन्हें पानी की आवश्यकता हुई तो मूसा की लाठी से चट्टान फट गई और जल निकल आया। यानी परमेश्वर उनकी हर जरूरत को पूरा कर रहा था। वह हर कदम पर उनके साथ था। कोई सोच सकता था, अब इस्राएली कभी परमेश्वर से विश्वासघात नहीं करेंगे, अब वे हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। लेकिन इंसान का दिल कमजोर होता है। वह जल्दी भूल जाता है कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है। रेगिस्तान की यात्रा करते हुए वे एक दिन सीनै पर्वत के नीचे डेरा डाले। यहीं पर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। पर्वत पर घना बादल छा गया। बिजलियां चमकने लगी। पर्वत कांप उठा। लोग डर से कांपने लगे। परमेश्वर ने कहा, मूसा, मेरे पास ऊपर आ, मैं तुझे अपनी व्यवस्था दूंगा। मूसा पर्वत पर चढ़ गया। लोग नीचे से देख रहे थे। पर्वत आग की लपटों की तरह चमक रहा था। वे समझ गए कि मूसा परमेश्वर से मिलने गया है। दिन बीते। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। लोग सोचते रहे, अब मूसा लौट आएगा। लेकिन मूसा 40 दिन और 40 रात तक पर्वत पर रहा। धीरे धीरे लोगों का धैर्य टूटने लगा। वे आपस में बातें करने लगे, इतने दिन हो गए, मूसा कहाँ है? क्या वह पर्वत की आग में मर गया? अगर वह कभी लौटकर ही ना आया तो? उनके मन में डर बैठने लगा और डर से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं होता। लोगों को लगने लगा, अब हम अकेले हैं, हमारे पास आगे बढ़ने वाला कोई नहीं। यही वह क्षण था जब उनका अतीत उन्हें खींचकर वापस ले जाने लगा। वर्षों तक वे मिस्र में रहे थे। वहां उन्होंने मूर्तियां देखी थी, सोने, चांदी और लकड़ी की मूर्तियां। उन्होंने देखा था कि कैसे मिस्री अपने देवताओं के सामने झुकते थे। वह आदत उनके दिल में गहरी उतर चुकी थी। वे बाहर से तो मिस्र छोड़ आए थे,
लेकिन भीतर से मिस्र अब भी उनमें था। उन्होंने सोचा, हमें भी एक देवता चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें दिखाई दे, क्योंकि मूसा कहां गया यह तो हमें पता ही नहीं। दोस्तों, यहाँ एक गहरी बात छिपी है। कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देता, जब लगता है कि सब कुछ रुका हुआ है, तो हम अधीर हो जाते हैं। हम अपने ही रास्ते बनाने लगते हैं। हम परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं कर पाते। इजराइलियों के साथ भी यही हुआ। वे कहने लगे, अब हमें कुछ और चाहिए, हमें कोई देवता बना दो जो हमारे आगे चले। ये केवल उस समय की कहानी नहीं है, यह आज भी हमारे लिए सच है। कभी कभी हम भी अपने जीवन में सोने के बछड़े बना लेते हैं। शायद वह पैसा है, शायद नाम और शोहरत, शायद कोई व्यक्ति, या शायद हमारी अपनी बुद्धि। जब हम परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं करते, तो हम अपने जीवन में मूर्तियां गढ़ लेते हैं, और यह मूर्ति पूजा परमेश्वर की नजरों में सबसे बड़ा अपराध है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब लोग हारून के पास जाकर बोले, हमें देवता बना दे जो हमारे आगे चले, क्योंकि यह मूसा, हम नहीं जानते कि उसका क्या हुआ। तो हारून ने क्या किया? क्या उसने उन्हें डांटा? क्या उसने उन्हें परमेश्वर की याद दिलाई, या वह भी उनके दबाव में आ गया? यही है असली मोड़, और यही जानेंगे हम आगे। जब सोने का बछड़ा बना, लोगों का एक बड़ा झुंड हारून के पास पहुंचा। हारून, जो मूसा का भाई था, उस समय लोगों का अगुवा था। लोगों ने उससे कहा, हमें देवता बना दे जो हमारे आगे चले, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिस्र से निकाल लाया, हम नहीं जानते कि उसका क्या हुआ। निर्गमन अध्याय 32 वचन 1। सोचिए, वही लोग जिन्होंने लाल समुद्र फाड़ते देखा, वही लोग जिन्होंने स्वर्ग से मन्ना खाया, वही लोग जिन्होंने चट्टान से जल निकलते देखा, आज कह रहे हैं, हमें देवता बना दे। यह कितनी बड़ी विडंबना है। अब सवाल है, हारून ने क्या किया? क्या उसने लोगों को डांटा? क्या उसने कहा, यहोवा हमारा परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता है, किसी और की जरूरत नहीं? नहीं, हारून दबाव में आ गया। उसने लोगों से कहा, तुम्हारी स्त्रियों, तुम्हारे बेटों और बेटियों के कानों की सोने की बालियां निकालकर मेरे पास लाओ। निर्गमन अध्याय 32 वचन 2। लोग तुरंत दौड़े। उन्होंने अपने गहने, सोने की बालियां और आभूषण उतारकर हारून को दे दिए। सोचिए, वे वही सोना था जो परमेश्वर ने उन्हें मिस्रियों से दिया था। अब वे उसे मूर्ति पूजा में खर्च कर रहे थे। हारून ने उन गहनों को लिया, उन्हें पिघलाया और औजार से तराश कर एक बछड़े की मूर्ति बनाई। जैसे ही वह सोने का बछड़ा उनके सामने रखा गया, लोगों ने चिल्लाकर कहा, हे इज़राइल, यही तेरे देवता हैं जिन्होंने तुझे मिस्र देश से निकाल लाया। निर्गमन अध्याय 32 वचन 4। यह कितनी भयावह बात थी। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उन्हें मिस्र से छुड़ाया, और अब वे कह रहे हैं कि यह सोने का बछड़ा हमें निकाल लाया। यहीं पर हारून ने और भी बड़ी गलती की। उसने उस बछड़े के सामने एक वेदी बनाई। फिर उसने घोषणा की, कल यहोवा का पर्व है। निर्गमन अध्याय 32 वचन 5। यानी मूर्ति पूजा और परमेश्वर के नाम को मिलाने की कोशिश। यह सबसे खतरनाक बात है। अगले दिन लोग जल्दी उठे। उन्होंने होम बलि चढ़ाई, मेल बलियां चढ़ाई। फिर वे बैठकर खाने पीने लगे और उछल कूद करने लगे। यह केवल पूजा नहीं थी, यह एक मूर्ति पूजा का नृत्य उत्सव था, जो मिस्र की मूर्ति पूजा की नकल थी। मिस्र की आदतें क्यों लौटी? अब सवाल यह उठता है, आखिर लोग इतनी जल्दी मूर्ति पूजा की ओर क्यों लौट आए? 1. अधीरता। उन्होंने 40 दिन प्रतीक्षा की, लेकिन मूसा नहीं लौटा। वे परमेश्वर की समय सीमा नहीं समझ पाए। 2. डर। उन्हें लगा कि मूसा मर गया है, अब उनका भविष्य अनिश्चित है। 3. आदतें। सालों तक मिस्र में रहने के कारण उनका दिल मूर्तियों का आदी हो चुका था। 4. दिखाई देने वाला देवता। वे एक ऐसा देवता चाहते थे जिसे वे आंखों से देख सकें और छू सकें। अदृश्य परमेश्वर पर भरोसा करना उनके लिए कठिन था। दोस्तों, यही समस्या आज भी है। लोग अक्सर उसी चीज पर भरोसा करते हैं जिसे वे देख सकते हैं, पैसा, नौकरी, रिश्ते, घर। लेकिन अदृश्य परमेश्वर पर भरोसा करना उनके लिए कठिन होता है। यह उत्सव परमेश्वर का अपमान क्यों था? सोने का बछड़ा केवल एक मूर्ति नहीं था, यह था परमेश्वर की जगह किसी और चीज को रखना। परमेश्वर ने पहली ही आज्ञा में कहा था, तू मेरे सम्मुख किसी और ईश्वर को न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना। निर्गमन अध्याय
20 वचन 3 से 4। लेकिन इसराइल ने वही किया जो परमेश्वर ने मना किया था। उन्होंने अदृश्य सच्चे परमेश्वर को छोड़कर एक निर्जीव बछड़े की पूजा शुरू कर दी। दोस्तों, आज हम सोच सकते हैं, हम तो मूर्तियां नहीं बनाते, हम तो सोने का बछड़ा नहीं गढ़ते। लेकिन सच ये है कि हर युग में सोने का बछड़ा अलग रूप में आता है। जब हम पैसे को परमेश्वर से ऊपर रखते हैं, वह हमारा बछड़ा है। जब हम नाम और शोहरत को अपनी सबसे बड़ी दौलत मानते हैं, वह हमारा बछड़ा है। जब हम अपनी बुद्धि, अपनी ताकत या किसी इंसान पर निर्भर रहते हैं, वह भी बछड़ा है। बछड़ा केवल सोने से नहीं बनता, कभी कभी वह हमारे दिल की इच्छाओं से भी बन जाता है। दोस्तों, जब नीचे लोग बछड़े के सामने नाच गाकर उत्सव मना रहे थे, तब पर्वत पर क्या हो रहा था? मूसा वहां परमेश्वर से 10 आज्ञाओं की पट्टिकाएं ले रहा था। लेकिन तभी परमेश्वर ने उसे कहा, उतर जा, क्योंकि तेरे लोग भ्रष्ट हो गए हैं। यानी परमेश्वर सब देख रहा था। उसका क्रोध भड़क उठा था। वह उन्हें नाश करने को तैयार था। अब सवाल है, क्या परमेश्वर ने सचमुच इजराइल को नष्ट कर दिया? क्या मूसा ने कुछ किया? और जब मूसा पर्वत से नीचे उतरा तो उसने क्या देखा? यही जानेंगे हम आगे, जब मूसा पट्टिकाएं लेकर नीचे आया। अब हम और गहराई में जाएंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक गहरी आत्मिक सीख है। और अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि धीरे धीरे असली रहस्य आपके सामने खुलने वाला है। इस्राएली रेगिस्तान में खड़े थे। सामने सिर्फ रेत, पीछे मिस्र की यादें और ऊंचाई पर आग और बादल से ढका सीनै पर्वत। मूसा वहां परमेश्वर से बातचीत कर रहा था, पर नीचे खड़े लोगों को लगने लगा कि शायद मूसा वापस न लौटे। वे एक दूसरे से कहने लगे, क्यों हम यहाँ खड़े खड़े मर रहे हैं? जो हमें मिस्र से निकाला था, वही तो इस पहाड़ पर चढ़ गया है। शायद वह अब लौटेगा ही नहीं। सोचिए, वे वही लोग थे जिन्होंने लाल समुद्र के बीच सूखी भूमि पर चलकर अद्भुत मुक्ति पाई थी। उन्होंने देखा था कि कैसे मिस्रियों के रथ समुद्र में डूब गए। उन्होंने आकाश से मन्ना बरसते देखा था। फिर भी बस कुछ ही समय में उनका विश्वास हिल गया। यही होता है जब इंसान परमेश्वर के वचन का इंतजार नहीं करता। अधीरता हमें गलत कदम उठाने पर मजबूर करती है। लोग हारून के पास आए और बोले, उठ, हमारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि यह मूसा नाम का आदमी जो हमें मिस्र से निकाल लाया था, वह अब पता नहीं कहां गया। यहाँ एक बात समझने योग्य है। लोग मूसा को अपना नेता मानते थे, पर असली नेतृत्व परमेश्वर का था। लेकिन उन्होंने नेतृत्व को परमेश्वर से नहीं, इंसान से जोड़ लिया। यही सबसे बड़ा भ्रम था। हारून भीड़ के दबाव में आ गया। उसने उनसे कहा, तुम सब अपने कानों के सोने के कुंडल निकाल कर मुझे दो। लोगों ने अपने अपने कानों से सोना उतार कर हारून को दिया और उसने उन्हें पिघलाकर एक बछड़े का रूप दिया। यहाँ सवाल उठता है, बछड़ा ही क्यों? मिस्र में बछड़े और बैल की पूजा होती थी। लोग मानते थे कि वह शक्ति और उपज का प्रतीक है। इस्राएली जो इतने साल मिस्र में रहे, उनकी सोच पर वही संस्कृति हावी थी। जब उन्हें परमेश्वर अदृश्य लगा तो उन्होंने दृश्यमान देवता की ओर झुकाव किया। जब सोने का बछड़ा तैयार हो गया तो लोगों ने कहा, हे इस्राएल, यह है तेरा परमेश्वर जिसने तुझे मिस्र देश से निकाला। सोचिए कितनी बड़ी मूर्खता। जिस परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत सामर्थ्य से छुड़ाया था, उसे छोड़कर वे एक सोने की मूर्ति को अपना उद्धारकर्ता मानने लगे। हारून ने उसके सामने वेदी बनाई और घोषणा की, कल यहोवा का पर्व होगा। अगले दिन लोग जल्दी उठे, बलिदान चढ़ाए, भोग लगाया और फिर खाते पीते उठकर खेलने लगे। यह सिर्फ खेलकूद नहीं था, बल्कि नाच गाना, उन्माद और मूर्ति पूजा का उत्सव था। जब इंसान परमेश्वर से भटकता है तो उसके जीवन में पाप का उत्सव शुरू हो जाता है। वह पाप को आनंद समझने लगता है। जब मूसा पर्वत पर था, तभी परमेश्वर ने उससे कहा, जल्दी नीचे उतर जा, क्योंकि तेरे लोग जिन्हें तू मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। उन्होंने जल्दी ही उस मार्ग से हटकर मूर्ति बना ली और उसकी उपासना कर रहे हैं। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। उसने मूसा से कहा, अब मुझे छोड़ दे कि मेरा क्रोध उन पर भड़के और मैं उन्हें नाश कर दूं और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहाँ हम देखते हैं कि पाप कितना गंभीर है। परमेश्वर जो दयालु और करुणामय है, उसका धैर्य भी जब टूटता है तो न्याय आता है। लेकिन मूसा ने लोगों के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, क्यों तेरा क्रोध तेरे लोगों पर भड़के? तूने उन्हें बड़ी शक्ति और सामर्थ्य से मिस्र से निकाला।
यदि तू उन्हें नष्ट करेगा तो मिस्री क्या कहेंगे? वे तो यही कहेंगे कि तू उन्हें जंगल में मार डालने के लिए बाहर लाया था। मूसा की विनती पर परमेश्वर ने तुरंत लोगों को नाश नहीं किया। ये दिखाता है कि मध्यस्थ प्रार्थना कितनी शक्तिशाली होती है। मूसा हाथ में गवाही की 2 पट्टिकाएं लेकर नीचे उतरा। ये पट्टिकाएं परमेश्वर की उंगली से लिखी हुई थी। जैसे ही उसने शिविर के पास शोर सुना, उसने देखा लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और सोने के बछड़े की पूजा कर रहे थे। मूसा का हृदय टूट गया। उसने पट्टिकाएं अपने हाथ से फेंकी और पर्वत की तलहटी पर तोड़ दी। उसने बछड़े को लिया, उसे जलाया, पीसकर चूर्ण बनाया और पानी में डालकर इस्राएलियों को पिला दिया। यह कदम प्रतीक था। जब इंसान मूर्ति बनाता है तो वही मूर्ति अंत में उसके लिए कड़वाहट का प्याला बन जाती है। मूसा ने हारून से पूछा, यह लोगों ने तुझसे क्या किया कि तूने उन्हें इतने बड़े पाप में डाल दिया? हारून ने सफाई दी, भाई तू जानता है कि ये लोग बुराई की ओर झुके हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बना। तब मैंने उनसे सोना मांगा। जब उन्होंने दिया तो मैंने उसे आग में डाला और ये बछड़ा निकल आया। सोचिए ये कितनी बचकानी सफाई थी। असलियत यह थी कि हारून ने खुद ही बछड़ा गढ़ा था। पर जब इंसान पाप करता है तो अक्सर वह दोष दूसरों पर डालता है। मूसा ने शिविर के फाटक पर खड़े होकर पुकारा, जो यहोवा का है वह मेरे पास आ जाए। लेवी के लोग उसके पास आए और मूसा ने उन्हें आदेश दिया कि वे शिविर में जाएं और जो लोग मूर्ति पूजा में लगे रहे उन्हें मार डालें। उस दिन लगभग 3000 लोग मारे गए। यह कठोर दंड हमें यह सिखाता है कि पाप का परिणाम मृत्यु है। परमेश्वर पवित्र है और वह अपने लोगों में मूर्ति पूजा सहन नहीं कर सकता। अब सवाल यही है, क्यों इज़राइल ने सोने का बछड़ा बनाया? क्या यह सिर्फ अधीरता थी? क्या यह सिर्फ मिस्र की आदत थी? या इसके पीछे और भी गहरी आत्मिक सच्चाई छिपी है? दोस्तों, इसका उत्तर अभी अधूरा है। हमने देखा कि अधीरता, मिस्र की पुरानी आदतें और हारून की कमजोरी, इन सब ने मिलकर इस अपराध को जन्म दिया। लेकिन असली रहस्य इससे भी बड़ा है। वह रहस्य जो यह बताता है कि यह सिर्फ उस समय की गलती नहीं थी, बल्कि आज भी हमारे जीवन में छिपा हुआ है। आगे हम इस छिपे हुए रहस्य को खोलेंगे। आप जानेंगे कि बाइबल क्यों कहती है कि सोने का बछड़ा सिर्फ एक मूर्ति नहीं था, बल्कि इंसान के हृदय की असली परीक्षा थी। रहस्य अभी बाकी है। आगे हम इस गहरे प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। क्या सोने का बछड़ा सिर्फ मूर्ति था या इसके पीछे शैतान की एक चाल छिपी थी? दोस्तों, सोचिए वही पल जब मूसा पर्वत पर थे और नीचे शिविर में सन्नाटा छा गया था। लोग खड़े थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ चुप थे, पर दिल में डर था। मूसा कब आएंगे? क्या वह जीवित हैं? शिविर के चारों ओर धूल और गर्म हवा थी। सूरज की धूप तेज थी। सबके मन में यही प्रश्न था, क्या परमेश्वर सच में हमारे साथ हैं? ध्यान दें, यह केवल एक शारीरिक प्रतीक्षा नहीं थी, यह विश्वास की परीक्षा थी। जो लोग केवल दिखावे के लिए विश्वास करते थे, उनके मन में डर पनपने लगा। जो परमेश्वर के वचन पर सच्चे थे, वे धैर्य रख रहे थे। अचानक मूसा पर्वत से नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि लोग नाच रहे हैं, गीत गा रहे हैं, बीच में बड़े सोने का बछड़ा। लोग कहते हैं, यह हमारा परमेश्वर है। सोचिए, जिसने उन्हें मिस्र से निकाला, उसे भूलकर सोने के बछड़े की पूजा कर रहे हैं। यह दृश्य मूसा के लिए अपमानजनक था। वह सिर्फ क्रोधित नहीं हुए, बल्कि दिल से टूट गए। मूसा की आंखों के सामने बाइबल की गवाही और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सब अपमानित हो रही थी। मूसा ने हाथ में वे 2 पट्टिकाएं पकड़ रखी थी, जिन पर परमेश्वर के आदेश लिखे थे। जैसे ही उन्होंने बछड़े को देखा, उन्होंने उन्हें फेंक दिया। पट्टिकाएं टूट गईं। यह सिर्फ क्रोध नहीं था, यह प्रतीक था। पट्टिकाएं दिखाती हैं कि विश्वास और वचन का बंधन टूट गया। जब इंसान अधीरता और पाप में डूबता है, तो उसके जीवन का आधार टूटता है। मूसा ने बछड़े को उठाया, आग में डाला, पीसकर पानी में मिला दिया और लोगों को पिला दिया। यह दृश्य कठिन, भयानक और भयावह था, पर इसका संदेश गहरा है। जो लोग मूर्ति पूजा में लगे थे, उन्हें अब उसी का स्वाद लेना पड़ा। जो हमने अपने हृदय में रखा, वही हमारी कमजोरी बन जाता है। हर क्रिया का परिणाम होता है और यह परिणाम कभी कभी कड़वा होता है। मूसा ने हारून से पूछा, यह क्या हुआ? हारून ने जवाब दिया कि भीड़ ने मुझसे कहा, मैंने सोना लिया और उसे आग में डाला। यह जवाब हल्का लगता है, पर असल में यह नेतृत्व की कमजोरी दिखाता है।
जब नेता दबाव में आकर समझौता करते हैं तो पूरी जाति प्रभावित होती है। यह हमें चेतावनी देता है कि दबाव में निर्णय सावधानी से लेने चाहिए। मूसा ने पुकारा, जो यहोवा के हैं मेरे पास आए। लेवी लोग उठे, वे मूसा के साथ जुड़े। यह पल विश्वास और अविश्वास का स्पष्ट विभाजन था। जो ठहरे वे पीछे छूट गए, जो जुड़े वे आगे बढ़े। यह हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में अपनी पहचान दिखाना जरूरी है। मूसा ने आदेश दिया कि मूर्ति पूजा में लगे लोगों को दंडित किया जाए। लेवी लोगों ने पालन किया। लगभग 3000 लोग मारे गए। यह केवल दंड नहीं था, यह चेतावनी थी। पाप का परिणाम सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों पर होता है। धर्म और नैतिकता में समझौता बर्बादी की ओर ले जाता है। मूसा ने फिर से प्रार्थना की, कहा, हे प्रभु, उनके पाप के कारण उन्हें नाश मत करना। यह मध्यस्थता अद्भुत है। सच्चा नेता केवल आदेश नहीं देता, बल्कि दूसरों के लिए अपने हृदय से प्रार्थना करता है। परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुनी। दंड हुआ पर पूर्ण विनाश नहीं। यह दिखाता है कि न्याय और दया का मेल संभव है। हम सोचते हैं, क्या दंड कठोर था? बाइबल के अनुसार यह आवश्यक था। समाज और विश्वास की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं। न्याय का उद्देश्य केवल सजा नहीं, बल्कि सुधार और चेतावनी भी है। व्यक्तिगत और सामूहिक सबक। 1, नेतृत्व की जवाबदेही। नेता का नैतिक निर्णय पूरे समुदाय को प्रभावित करता है। 2, अधीरता का खतरा। जल्दी निर्णय लेने से हम गलत रास्ता चुनते हैं। 3, परमेश्वर पवित्र और दयालु है। दंड और मध्यस्थता का संतुलन। 4, समुदाय में पाप का असर। व्यक्तिगत पाप समुदाय को भी प्रभावित करता है। मूसा की भूमिका। मूसा ने 3 भूमिकाएं निभाई। कठोर नेता, न्याय का प्रवर्तक, मध्यस्थ। यह हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए सोचने और प्रार्थना करने में भी है। कठोर दंड के बाद भी सुधार की राह खुली है। सच्चा पश्चाताप और आत्मा की सुधार की इच्छा ही पुनर्स्थापन की कुंजी है। मूसा ने कठोर कदम उठाया, पर यह लोगों को जागरूक करने का तरीका था। अब सवाल यह है, यह मूर्ति पूजा केवल अधीरता और नेतृत्व की कमजोरी थी, या इसके पीछे और भी गहरा रहस्य था? बाइबल बताती है कि यह केवल बाहरी घटना नहीं थी, बल्कि हृदय की परीक्षा भी थी। आगे जानेंगे, मूर्ति पूजा की असली जड़। परमेश्वर के लिए यह अपराध क्यों गंभीर था आज के दिलों में? इसका क्या अर्थ है दोस्तों? पिछली घटनाओं में हमने देखा कि कैसे इजरायलियों ने सोने का बछड़ा बनाया और उसका परिणाम कितना विनाशकारी हुआ। पर अब हम उस पर नजर डालते हैं। यह केवल अधीरता और मूर्ति पूजा का मामला नहीं था। बाइबल बताती है कि यह घटना हमारे हृदय की परीक्षा थी। सोचिए, हम अक्सर केवल बाहरी कर्मों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय और इरादों को भी देखता है। यह कहानी बताती है कि अधीरता, भय और दिखावा हमें पाप की ओर ले जाते हैं। सोने का बछड़ा वास्तव में इस्राएलियों के विश्वास और आत्मा की कमजोरी का प्रतीक था। मूसा पर्वत पर था, परमेश्वर से बात कर रहा था। लोगों ने सोचा कि मूसा लौटेगा ही नहीं। यह वही क्षण है जब विश्वास की परीक्षा आती है। विश्वास का मतलब केवल यह नहीं कि हम कहें परमेश्वर पर भरोसा है। विश्वास का असली अर्थ है धैर्य रखना और परमेश्वर के मार्ग का पालन करना, चाहे परिणाम तुरंत दिखाई न दे। सोने का बछड़ा इस बात का प्रतीक है कि जब विश्वास कमजोर होता है तो मनुष्य झूठी सुरक्षा और झूठे देवता की ओर बढ़ता है। सोने का बछड़ा सिर्फ सोना नहीं था, यह प्रतीक था अधीरता। इंसान जल्दी समाधान चाहता है। भय, अज्ञात और अदृश्य देवता का भय। पुरानी आदतें, मिस्र की मूर्ति पूजा की संस्कृति अभी भी हृदय में। आत्मा की कमजोरी, परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं। इस बछड़े के माध्यम से बाइबल हमें चेतावनी दे रही है। देखो, जो तुम्हारे विश्वास की परीक्षा में झुकता है वह सोने जैसी चमक में भी खो सकता है। मूसा ने लेवी लोगों को आदेश दिया कि जो मूर्ति पूजा में लगे उन्हें दंडित किया जाए। यह केवल कठोरता नहीं थी, यह दिखाता है कि सामूहिक पाप का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन और समाज पर कैसे पड़ता है। जब लोग सामूहिक रूप से अधीर और अविश्वासी बन जाते हैं तो उनका व्यक्तिगत नैतिक आधार भी कमजोर हो जाता है। यह हमें आज भी सिखाता है कि हमारे व्यक्तिगत पाप केवल हमारा नहीं, यह समुदाय को भी प्रभावित करता है। मूसा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, उनके पाप के कारण उन्हें नाश मत कर, मैं उनके लिए मध्यस्थ बनता हूँ।
ये मध्यस्थता हमें एक गहरी सीख देती है। सच्चा नेता केवल आदेश नहीं देता, वह दूसरों के लिए अपने हृदय से प्रार्थना करता है, न्याय और दया का संतुलन बनाता है। मूसा की प्रार्थना ने यह दिखाया कि ईमानदार मध्यस्थता पाप के विनाशकारी प्रभाव को कम कर सकती है। सोने के बछड़े के प्रति लोगों की भक्ति केवल मूर्ति पूजा नहीं थी, ये उनके हृदय की कमजोरी, अधीरता और दिखावे का परिणाम था। वास्तव में यह एक आत्मिक परीक्षण था। परमेश्वर ने इसे केवल देखा नहीं, उन्होंने इसे न्याय और चेतावनी के अवसर के रूप में उपयोग किया। सोने का बछड़ा हमें दिखाता है कि कभी कभी हमारी आत्मा में जो हम सबसे अधिक पूजा करते हैं वह परमेश्वर नहीं बल्कि हमारी खुद की इच्छाएं और भय होते हैं। सोचिए, लोग इतने महान चमत्कार देख चुके थे, लाल समुद्र का विभाजन, मन्ना, पानी का स्रोत, फिर भी उन्होंने सोने के बछड़े की ओर झुकाव किया। यह स्पष्ट करता है कि अधीरता तुरंत समाधान चाहते हैं, भय अदृश्य परमेश्वर से डरते हैं। संस्कृति और आदतें, पुराने नियम और परंपराएं अभी भी हृदय में रहती हैं। यह संयोजन इंसान को बहुत जल्दी पाप की ओर खींचता है। सोने का बछड़ा बाहरी घटना है, पर इसका आंतरिक अर्थ और भी गहरा है। यह हर व्यक्ति के लिए प्रश्न छोड़ता है, क्या मैं अधीरता में निर्णय लेता हूँ? क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ या दिखावे की चीजों में उलझता हूँ? क्या मेरे हृदय में किसी पुरानी आदत या डर ने परमेश्वर की जगह ले ली है? यह कहानी आज भी हमारी आत्मा की परीक्षा है। सोने का बछड़ा केवल इस्राएलियों की गलती नहीं थी, यह हमारे लिए चेतावनी है। अपने जीवन की मूर्तियां पहचाने। क्या आप अपने जीवन में कोई ऐसी चीज पूजा कर रहे हैं जो परमेश्वर नहीं है? क्या अधीरता, भय या दिखावा आपके निर्णय प्रभावित कर रहे हैं? यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। अब असली रहस्य खुलता है। सोने का बछड़ा प्रतीक है इंसान की अधीरता, भय और दिखावे के प्रति झुकाव का। यह चेतावनी है कि बिना धैर्य और विश्वास के हम वही करेंगे जो हमारे लिए विनाशकारी होगा। मूसा का कठोर दंड और मध्यस्थता दोनों हमें दिखाते हैं पाप का परिणाम कठोर है, पर पश्चाताप और प्रार्थना से सुधार संभव है। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? धैर्य और विश्वास। परिणाम तुरंत न दिखने पर भी विश्वास रखें। अधीरता का खतरा, जल्दी निर्णय लेना हमें गलत मार्ग पर ले जा सकता है। पुरानी आदतों से सावधान। पुराने डर या संस्कृति हमारे विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। मध्यस्थता और प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना सहायता और सुधार ला सकता है। समुदाय में पाप केवल व्यक्तिगत नहीं होता। सोने का बछड़ा दिखाता है कि सामूहिक विश्वास और नैतिक आधार कमजोर होने पर दंड आता है। लेकिन यही कहानी यह भी दिखाती है कि सच्चा नेतृत्व, प्रार्थना और पश्चाताप मार्ग को सुधार सकता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बछड़े का निर्माण केवल बाहरी गलती नहीं थी। आगे हम जानेंगे इस घटना का आधुनिक जीवन में क्या संदेश है, कैसे हम अपने हृदय से बछड़े को निकाल सकते हैं और कैसे परमेश्वर के साथ सच्चा विश्वास बनाए रखें। बछड़ा सिर्फ सोना नहीं था, यह विश्वास, भय और अधीरता का प्रतीक था। न्याय और मध्यस्थता से परमेश्वर ने हमें यह सिखाया कि पाप के परिणाम और सुधार दोनों संभव हैं। कहानी आज भी हमारे हृदय की परीक्षा है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि मूसा ने न्याय और मध्यस्थता के माध्यम से इस्राएलियों को चेताया। अब शिविर में एक अजीब शांति थी। लोग चुप थे, हृदय में डर और पश्चाताप का मिश्रण। कौन सोच सकता था कि सोने का बछड़ा केवल एक मूर्ति पूजा नहीं बल्कि विश्वास की परीक्षा, नेतृत्व की जिम्मेदारी और सामूहिक चेतावनी था। मूसा ने शिविर में देखा कि लोग अपने कार्यों के लिए पछतावा कर रहे हैं। वे समझ चुके थे कि उनका अधीरता और भय उन्हें पाप की ओर ले गए। अब हम वास्तविक रहस्य पर आते हैं। सोने का बछड़ा केवल सोना या मूर्ति नहीं था, यह प्रतीक था। 1. अधीरता, लोग तुरंत परिणाम चाहते थे, परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। 2. भय, अदृश्य परमेश्वर के भय ने उन्हें झूठे देवता की ओर खींचा। 3. पुरानी आदतें, मिस्र की संस्कृति और आदतें अभी भी उनके हृदय में थीं। 4. हृदय की कमजोरी, उन्होंने दिखावा और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर से ऊपर रखा। मूसा की प्रतिक्रिया, क्रोध, पट्टिकाओं का फटना और बछड़े का विनाश सिर्फ दंड नहीं था बल्कि आत्मिक चेतावनी का माध्यम था। मूसा ने कठोर आदेश दिए, पापियों का दंड हुआ, परंतु मध्यस्थता और प्रार्थना के माध्यम से दयालु पहल भी दिखाई गई।
ये हमें एक स्पष्ट संदेश देता है। पाप का परिणाम कठोर होता है, परंतु सच्ची पश्चाताप और प्रार्थना से सुधार संभव है। न्याय और दया का संतुलन आवश्यक है। यह संतुलन हर युग में लागू होता है, तब भी अब भी। मूसा का उदाहरण बताता है कि सच्चा नेता 3 भूमिकाएं निभाता है। 1, निर्णयकर्ता और न्याय प्रवर्तक, कठोर कदम उठाने की क्षमता। 2, मध्यस्थ और प्रार्थक, समुदाय के लिए स्वयं को बलिदान करने की तैयारी। 3, संदेशवाहक, भविष्य के लिए चेतावनी देना। नेतृत्व केवल आदेश देने की कला नहीं है, ये दूसरों की आत्मा की रक्षा करने, पाप की चेतावनी देने और हृदय में विश्वास जगाने की जिम्मेदारी है। सोने का बछड़ा इस बात का प्रतीक है कि जब विश्वास कमजोर होता है, मनुष्य आसानी से पाप की ओर मुड़ जाता है। सोचिए, लोग मन्ना, लाल समुद्र का विभाजन और पानी का चमत्कार देख चुके थे, फिर भी उन्होंने सोने के बछड़े की ओर झुकाव किया। ये बताता है, अधीरता हमें जल्दी जल्दी निर्णय लेने पर मजबूर करती है। भय हमें झूठे समाधान की ओर खींचता है। पुराने डर और आदतें हमारे विश्वास को कमजोर करती हैं। ये सब आज भी सच है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी इसी परीक्षा से गुजरता है। जब समुदाय पाप में डूब जाता है, तो व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। सोने के बछड़े की पूजा केवल व्यक्तिगत गलती नहीं थी, सामूहिक पाप ने पूरे समाज को प्रभावित किया। अधीरता, डर और झूठी सुरक्षा ने सामूहिक नैतिक आधार को कमजोर किया। दंड केवल पापियों के लिए नहीं, पूरे समुदाय के लिए चेतावनी था। यह हमें आज भी याद दिलाता है कि हमारे व्यक्तिगत निर्णय समुदाय को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब सवाल है, हम इस कहानी से व्यक्तिगत जीवन में क्या सीख सकते हैं? 1, धैर्य और विश्वास, परिणाम तुरंत न दिखें, फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रखें। 2, अधीरता का खतरा, जल्दी निर्णय लेना विनाशकारी हो सकता है। 3, पुरानी आदतें और डर, उन्हें पहचानें और परमेश्वर को प्राथमिकता दें। 4, मध्यस्थता और प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना मार्ग खोलता है। 5, सामूहिक जिम्मेदारी, अपने कर्मों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। सोने का बछड़ा हमें आत्म जांच की प्रक्रिया सिखाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सोने का बछड़ा हमें केवल इतिहास नहीं बताता, बल्कि आध्यात्मिक चेतावनी देता है। बाहरी गलती, शाश्वत अधीरता, डर, दिखावा, आंतरिक परीक्षा, शासन, हृदय की झुकाव और विश्वास की कमजोरी। परमेश्वर की प्रतिक्रिया, शासन, न्याय और दया का संतुलन, यानी यह घटना हमें बताती है, यदि हम अपने हृदय में परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते, तो बाहरी चमक और झूठे देवता हमें भ्रमित कर देंगे। आज भी यह कहानी उतनी ही प्रासंगिक है। कौन सी चीज आपके हृदय में परमेश्वर की जगह ले रही है? क्या अधीरता या डर ने आपके निर्णय प्रभावित किए हैं? क्या आपके जीवन में कोई सोने का बछड़ा है जो दिखावे, सुरक्षा या स्वार्थ की वजह से पूजा जा रहा है? बाइबल कहती है, हमारे हृदय की सच्चाई ही परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को दर्शाती है। सोने के बछड़े की घटना केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह आज भी हर व्यक्ति के लिए विश्वास की परीक्षा है। कठिनाइयों में धैर्य बनाए रखना, भय और अधीरता पर विजय पाना, प्रार्थना और पश्चाताप के माध्यम से सुधार करना, यह परीक्षा हमें मजबूत बनाती है और वही असली शिक्षा है जो इस कहानी का उद्देश्य है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं, 1, सोने का बछड़ा बराबर हृदय की कमजोरी का प्रतीक है। 2, न्याय बराबर पाप का परिणाम दिखाता है। 3, दया बराबर परमेश्वर हमें सुधार का अवसर देता है। 4, मध्यस्थता बराबर नेतृत्व और प्रार्थना से मार्ग खुलता है। 5, आत्म जांच बराबर वर्तमान और भविष्य के लिए चेतावनी। इस सच्ची कहानी का अंतिम संदेश यह है, अपने हृदय में परमेश्वर को पहले स्थान दें, अधीरता, भय और दिखावे के बछड़े को निकालें, न्याय और दया के संतुलन को समझें और विश्वास के मार्ग पर धैर्य के साथ चलें। सोने का बछड़ा केवल इतिहास नहीं है, यह हमारे जीवन की दर्पण है। यह हमें दिखाता है कि कैसे विश्वास, धैर्य और सच्चाई जीवन को बदल सकते हैं। मूसा का उदाहरण, न्याय और मध्यस्थता की कहानी हमें आज भी सिखाती है। विश्वास रखें, हृदय की सफाई करें, प्रार्थना और पश्चाताप के माध्यम से सुधार करें। यही है बाइबल का अंतिम संदेश। यही है सोने के बछड़े का रहस्य, जिसे समझकर हम अपने जीवन में सही मार्ग चुन सकते हैं।